शुभोदय छात्रों, गुड मॉर्निंग। लेसन नंबर 8 पाठ का नाम है यक्ष प्रश्न। डे 2 में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना था। स्वामी विवेकानंद जो है दार्शनिक प्रश्न और जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछकर जो है अपने गुरु से रामकृष्ण परमहंस से पूछते हैं। और इस कहानी में यक्ष प्रश्न जो कहानी है, उस कहानी में हम लोगों ने देखा था यह कहानी जो है महाभारत काल की है। यह महाभारत काल की जो कहानी है, इसमें जब यह पांडव जो है द्रौपदी के साथ जब वनवास 12 वर्ष के वनवास के लिए जाते हैं, उस समय एक ब्राह्मण वन में उनके पास आता है और बाधा सुनाता है कि इसकी बाधा होती है कि एक हिरन जो है उसकी अरनी की लकड़ी लेकर भाग गया और इसके पास और एक लकड़ी यज्ञ करने के लिए, यज्ञ यानी जो पूजा अर्चना करने के लिए यज्ञ किया जाता है उसके लिए और एक लकड़ी नहीं है, यानी जो जिससे यज्ञ में घी डाला जाता है उस तरह की लकड़ी उसके पास और एक नहीं है। इस बाधा से इफेक्ट होकर यानी प्रभावित होकर ये पांडव क्या करते हैं, उस हिरन की खोज में, उस हिरन के पास जो लकड़ी है, अरनी की लकड़ी है, उसकी खोज में निकल पड़ते हैं। निकल कर जो है वन में घूमते रहते हैं। वन में घूमते समय जो है, वांडर करते समय जो है क्या होता है, हिरन दिखाई देता है। हिरन दिखाई देने पर वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही फिर से पुनः यानी फिर से अगेन वह गायब यानी हिरन गायब हो जाता है। अभी हिरन मिलता है या नहीं देखेंगे। पेज नंबर 38, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38 में देखिए। ये सभी आप लोग कंपलसरी इसको लिखना है जी हर बार। हिरन की खोज में भटकते हुए वे थक गए और विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। हिरन की खोज में भटकते रह गए। भटकना यानी क्या है, वॉन्डरिंग मीन्स वो फिरते रहे। कहाँ पर, वन में। कहाँ पर, वन यानी जंगल में फिरते रहे। फिरने पर जो है वो थक गए। लास्ट वो थकना यानी टायर्ड हो गए। अभी कुछ काम करने लायक नहीं थे और विश्राम के लिए, विश्राम यानी रेस्ट के लिए जो है एक जगह जो है एक वृक्ष के नीचे, वृक्ष यानी ट्री, पेड़ के नीचे जो है बैठ गए। प्यास के मारे सभी के कंठ सूख रहे थे। प्यास के मारे, प्यास यानी थर्स्ट, प्यास, तृषा, प्यास यानी थर्स्ट यानी क्या बोलते हैं, पानी की जो प्यास होती है उसमें जो है वह जो है क्या हो गए, उनके कंठ जो है सूख रहे थे। उनके जो कंठ उनका जो वोकल कॉर्ड है वो सूख रहा था, ड्राई हो गया था। कंठ सूख रहे थे। युधिष्ठिर ने नकुल को पानी की तलाश में भेजा। अभी वह हिरन को तलाश छोड़ दिए हैं। अभी हिरन की तलाश को छोड़कर जो है युधिष्ठिर ने क्या किया, बड़े भाई ने, पांडवों का जो बड़ा भाई है, जो छोटा भाई है, उसको जो है पानी की तलाश में, वाटर की तलाश में, इन सर्च ऑफ वाटर जो है क्या किया, भेज दिया। किसको भेजा, छोटे भाई को। छोटे भाई का नाम क्या है, नकुल। किसको भेजा, नकुल को भेजा। नकुल पानी की खोज में निकला और चलते चलते एक सरोवर के पास पहुंचा। नकुल जो है पानी की तलाश में, पानी को सर्च करता हुआ, पानी के लिए देखता हुआ चला गया। चलते चलते उसे क्या मिला, एक सरोवर यानी क्या है, पॉन्ड, एक छोटा सा पानी वाला पॉन्ड मिल गया। पास पहुंचा। सरोवर देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। उसका मन जो है, उसका जो हर्ट है वो प्रफुल्लित हो गया। वह जो है अरे खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। अरे मुझे अभी पानी का पॉन्ड मिल गया, पानी से भरा हुआ एक छोटा सा पॉन्ड
मिल गया। इस तरह बहुत खुश हो गया। कौन खुश हो गया? जंगल में मिला है, अभी पानी नहीं था, बहुत दूर तक अभी पानी मिल गया है। नकुल बहुत प्रफुल्लित हो गया, यानी बहुत खुश हो गया। वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं पहले अपनी प्यास बुझा लूं। वो सोचने लगा, he was thinking, नकुल is thinking that first I will remove my thirst, यानी अपनी प्यास बुझाऊंगा सॉरी, अपना जो थर्स्ट है उसे कंप्लीट करूंगा। फर्स्ट आई विल ड्रिंक द वाटर, देन आई विल टेक टू फॉर माय ब्रदर्स। सोचने लगा कि क्यों ना मैं पहले अपनी प्यास बुझा लूं। वह पानी पीने के लिए उद्यत ही हुआ था। वह पानी पीने के लिए उद्यत हुआ था। उद्यत होना, तैयार हुआ था, ये भी एक मुहावरा है। ये दो मुहावरे हैं, लिख लीजिएगा। ओके, ये उद्यत हुआ था, पानी पीने के लिए तैयार हुआ था, रेडी हुआ था। रेडी होते ही क्या हुआ, देखिए इधर हुआ था कि सहसा एक आवाज गूंज उठी। सहसा, सडनली, एकदम से, एक आवाज गूंज उठी, यानी रिसाउंड आ रहा था। एक आवाज का, एक साउंड का रिसाउंड आ रहा था। सहसा, सडनली, गूंजना, रिसाउंड आ रहा था। क्या कहकर रिसाउंड आ रहा था? व्हाट वाज द वॉइस दैट वन? क्या आवाज थी, देखेंगे। आवाज उठी, ए नकुल, क्या कहकर साउंड क्या आया? ए नकुल, पानी पीने का दुस्साहस ना करे, सावधान। यू डोंट डेयर टू ड्रिंक द वाटर। दुस्साहस यानी डेयर मत कीजिए, सावधान रहिए। यू बी अलर्ट, तुम अलर्ट रहो, तुम अटेंटिव रहो। मैं बोल रहा हूँ, तुम पानी पीने का दुस्साहस, यू डोंट ड्रिंक द वाटर, बी अलर्ट कहकर वो जो है वार्निंग दे रहा है, सावधान करा रहा है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। जो वो रिसाउंड आ रहा था, वो जो साउंड आ रहा था, उसने कहा फर्स्ट यू टेल द क्वेश्चंस, यू आंसर माय क्वेश्चंस। फर्स्ट यू आंसर माय क्वेश्चंस, प्रश्नों का उत्तर दो। नकुल चेतावनी की परवाह ना करके पानी पीने लगा। नकुल ने क्या किया? चेतावनी की परवाह ना की। उस जो चेतावनी मिली, जो वार्निंग मिली, उसकी परवाह नहीं की। ही हैव नॉट केयर्ड, परवाह यानी केयर नहीं किया, परवाह नहीं की, केयर नहीं किया। वो वार्निंग का केयर नहीं कर जो है पानी पीने स्टार्ट किया, पानी पीने लगा। ओके, पानी पीना स्टार्ट ही किया था कि क्या हुआ, देखिए। पानी पीते ही वह भूमि पर गिर पड़ा। पानी पीते ही क्या हुआ? वह भूमि पर गिर पड़ा, या चकरा कर कुछ होकर गिर गया। उसने चेतावनी दी थी, पानी मत पियो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यू फर्स्ट आंसर द क्वेश्चन, देन यू कैन ड्रिंक द वाटर कहकर बोलने पर भी वह नहीं सुना, वार्निंग को केयर नहीं किया, कर जो है वह पानी पिया। पानी पीते ही भूमि पर, लैंड पर, अर्थ पर गिर गया। कौन गिर गया? नकुल गिर गया। भूमि पर गिर पड़ा। बहुत देर तक नकुल के ना लौटने पर युधिष्ठिर को चिंता सताने लगी। अभी युधिष्ठिर को चिंता स्टार्ट हो गई, बाधा। ही वॉज वरिंग अबाउट नकुल, छोटा भाई क्या हो गया, वन में क्या कुछ शेर ने खा लिया है, या किसी जीव जंतु ने उसे पकड़ लिया है। इस तरह से वह युधिष्ठिर जो है चिंतित हो गया। ही वॉज वरिंग अबाउट हिज स्मॉल ब्रदर। कौन है? नकुल। कौन वरी हो रहा है? युधिष्ठिर वरी हो रहा है। ओके, नकुल के ना लौटने पर, ही वॉज नॉट रिटर्न्ड। ओके, नकुल रिटर्न नहीं आया, इसलिए जो है वो वरी हो गया, सताने लगी। उन्होंने उसकी खोज में बारी बारी से सहदेव, नेक्स्ट ब्रदर, यानी नेक्स्ट सेकंड ब्रदर होता है ना, लास्ट सेकंड ब्रदर, सहदेव को भेजाया। उसके बाद सहदेव नहीं आया, अर्जुन को, और उसके बाद भीम को भेजा। एक के बाद एक 4 भाइयों को भेजा। यक्ष की चेतावनी की उपेक्षा करते हुए सभी ने सरोवर तट पर प्यास बुझाने का प्रयास किया और नकुल की भांति धरा पर गिर गए। अभी सभी लोग, सहदेव गया, उसके बाद अर्जुन गया, उसके बाद भीम गया। इस तरह से 1 बाय 1 पूरे 4 भाई, फर्स्ट नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीमसेन, सभी ने जो है क्या किया,
नकुल को ढूंढते हुए और इन सब को ढूंढते हुए गए। जाने पर जो है उन्हें फिर से पॉन्ड मिला। वो पॉन्ड में जो है फिर से इन्होंने भी उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, डायरेक्ट पानी पीने लगे। पानी पीने लगते ही क्या हुआ, ये सभी लोग भी, ये सभी भाई सहदेव, अर्जुन और भीम भी जो है धरा पर गिर गए। उन्होंने फिर से प्रयास किया ना पानी पीने का, ये नहीं करना था। तो चेतावनी की उपेक्षा कर दी, मीन्स नेग्लेक्ट किया। वो जो चेतावनी दे रहा था उन्होंने उसकी चेतावनी यानी उन्होंने उसकी खोज में बारी बारी भेजा। यक्ष की चेतावनी की उपेक्षा की। यक्ष जो प्रश्न पूछ रहा था, यक्ष यानी वन का देवता जो प्रश्न पूछ रहा था, वो प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। उनकी चेतावनी, उनका जो वार्निंग था उसको उपेक्षा यानी नेग्लेक्ट किया। उपेक्षा किया ने नेग्लेक्ट किया करते हुए सभी ने सरोवर तट पर, सरोवर के पॉन्ड का जो बैंक ऑफ द रिवर होता है ना, बैंक ऑफ द सरोवर होता है ना, उसमें जो है प्यास बुझाने, थर्स्ट को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए ट्राई किया, प्रयास किया। और नकुल की भांति, नकुल की तरह ही वह भी भूमि पर गिर गए, धरा पर गिर गए। जब कोई भी लौटकर नहीं ना आया तो युधिष्ठिर स्वयं चिंतित अवस्था में उनकी खोज में निकल पड़े। अभी कोई भी लौट कर नहीं आ रहा है, 4 भाई चले गए, कोई भी रिटर्न नहीं हो रहा है, तो वह भी जो है चिंतित अवस्था में यानी वरी के कंडीशन में, अवस्था क्या है, दशा अवस्था कंडीशन में जो है क्या किया, वो भाइयों की तलाश में निकल पड़े। भाइयों को खोज करने के लिए, तलाश यानी खोज यानी सर्च करने के लिए निकल पड़े। ओके। तृषा से व्याकुल युधिष्ठिर पहले अपनी प्यास शांत करने के लिए सरोवर की ओर गए। ओके, ये भी जो है तृषा यानी क्या है, प्यास से यानी थर्स्ट से व्याकुल है, परेशान है। व्याकुल यानी परेशान है, परेशान होकर जो है वे भी जो है सरोवर के पास पहले गए। सरोवर के पास पहले जाते ही, प्यास को, थर्स्ट को कंप्लीट करने के लिए जाते ही सरोवर की ओर गए। वहीं युधिष्ठिर को अपने भाई धरा पर पड़े दिखाई दिए। वहां पर जो है उस सरोवर के पास, उस पॉन्ड के पास ही धरा पर, भूमि पर, लैंड पर, अर्थ पर जो है अपने भाई, पूरे 4 भाई, कौन कौन, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम जो है धरती पर दिखाई दिए। जैसे ही वे आगे बढ़े तो उन्हें भी वही आवाज सुनाई दी। जैसे ही पानी के लिए, प्यास बुझाने के लिए, थर्स्ट को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़े, पानी पीने के लिए आगे बढ़े, तो उन्हें भी एक आवाज, एक साउंड, एक वॉइस सुनाई दिया। सावधान, क्या कहकर, सावधान, बी अलर्ट, तुम्हारे भाइयों ने मेरी चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया। जो मैंने चेतावनी दी है, जो मैंने वार्निंग दिया है, तुम्हारे भाइयों ने उस वार्निंग को नहीं सुना, इसीलिए वे लोग ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनकी यह दशा हुई, इसलिए उनकी यह कंडीशन, अवस्था, कंडीशन हुआ है कहकर किसने, यक्ष ने कहा। किसको कहा, युधिष्ठिर को कहा। कहते ही, यदि तुम पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अगर तुम पानी पीना चाहते हो, इफ यू वांट टू ड्रिंक द वाटर, यू फर्स्ट गिव द आंसर्स ऑफ माय क्वेश्चंस। तुम पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर अपनी प्यास बुझाना, फिर अपनी जो प्यास है, जो थर्स्ट है, उसको फुलफिल करना, कंप्लीट करना। युधिष्ठिर ने कहा, श्रीमान, युधिष्ठिर कह रहा है सर, श्रीमान यानी क्या है, सर, वो आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू गिव द आंसर्स। मैं उत्तर, आपके जो प्रश्न है उसके उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, आप प्रश्न तो कीजिए कहकर वो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार होता है। ये प्रश्न क्या है और कितने प्रश्न होंगे, प्रश्न किस प्रकार के होंगे, ये हम लोग, या ये प्रश्न के उत्तर
युधिष्ठिर धर्मराज दे सकता है या नहीं दे पाता है, हम लोग आने वाले कक्षा में देखेंगे। ओके, और आप लोगों का जो होमवर्क है आज का, ये मीनिंग्स लिखिए। और एक ही प्रश्न है, युधिष्ठिर को सरोवर के पास कौन सी चेतावनी सुनाई दी और क्यों? युधिष्ठिर को सरोवर के पास कौन सी चेतावनी सुनाई दी, क्वेश्चन मार्क, क्यों सुनाई दी? ओके, ये प्रश्न का उत्तर और ये मीनिंग से लिखकर जो है आप लोग होमवर्क व्हाट्सएप के द्वारा भेजिए। धन्यवाद।